जय हिंद साथियों, आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन के साथ। ज्ञान आपके दिमाग का खुराक है, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रतिदिन देते रहें। चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट पेपर 8 देखते हैं सामान्य विज्ञान का। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है कितनी प्रतिशत? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 80%। मनुष्य के शरीर में जल की प्रतिशतता 65 से 80% तक होती है। मनुष्य का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए है 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 98 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। केल्विन में 37 डिग्री केल्विन, 310 केल्विन और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्य रूप से कहाँ पचता है? ऑप्शन ए है उदर में, ऑप्शन बी है छोटी आंत में, ऑप्शन सी है बड़ी आंत में, ऑप्शन डी है यकृत में। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्य रूप से छोटी आंत में पचता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है पनीर से, ऑप्शन बी है पालक से, ऑप्शन डी है दूध से, ऑप्शन सी है मछली से। तो मनुष्य लोहा पालक से प्राप्त करता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कार्बन है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन का, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन सी है विटामिन का, ऑप्शन डी है वसा का। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन सर्वप्रथम मुंह से शुरू होता है। भोजन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए है मुंह से, ऑप्शन बी है यकृत से, ऑप्शन सी है पेट से, ऑप्शन डी है आंत से। तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए है फीमर, ऑप्शन बी है स्टेपीज, ऑप्शन सी है कैसोरिक, ऑप्शन डी है कपाल हड्डी। तो फीमर होता है जो पैर की हड्डी होती है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, और स्टेपीज होता है जो कान की हड्डी होती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? ऑप्शन ए है गुर्दा, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है मस्तिष्क। यकृत है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? ऑप्शन ए है 1350 ग्राम, ऑप्शन बी है 1100 ग्राम, ऑप्शन सी है 1230 ग्राम, ऑप्शन डी है 1500 ग्राम। तो मनुष्य का मस्तिष्क 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मस्तिष्कांग, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन डी है मध्य मस्तिष्क। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है गुर्दा या किडनी, ऑप्शन सी है यकृत या लीवर, ऑप्शन डी है हृदय। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका कहलाती है। मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है प्यूटिट्री, ऑप्शन डी है लार ग्रंथि।
मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटिटरी ग्रंथि कहलाती है। शरीर के मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए है प्यूटिटरी, ऑप्शन बी है थाइमस, ऑप्शन सी है बूनर ग्रोथ, ऑप्शन डी है तिल्ली। तो प्यूटिटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आप मानव शरीर में उरो अस्थि कहाँ पाएंगे? माने मानव शरीर में उरो अस्थि कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है जांघ में, ऑप्शन बी है निस्तंभ में, ऑप्शन सी है छाती में, ऑप्शन डी है कपाल में। मानव मस्तिष्क में मानव शरीर में उपोस्थि जांघ में पाई जाती है। हर 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं। मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? ऑप्शन ए है 16 से 18 बार, ऑप्शन बी है 30 से 20 बार, ऑप्शन सी है 100 से 110 बार, ऑप्शन डी है 4 से 8 बार। तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है खोपड़ी में, ऑप्शन बी है टांग में, ऑप्शन सी है भुजा में, ऑप्शन डी है मुंह में। तो टिबिया नामक हड्डी टांग यानी कि पैर में पाया जाता है। वह अंग जो मनुष्य शरीर में पीत उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है पित्ताशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है ग्रासनली। तो पीत है जो मानव शरीर में यकृत में निर्माण होता है। ऑप्थाल्मिक संबंधित है निम्न में से किससे? ऑप्शन ए है आंख से, ऑप्शन बी है नाक से, ऑप्शन सी है जीभ से, ऑप्शन डी है मुंह से। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट संबंधित है आंख से। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है खनिज लवण, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य कारण कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7.4, ऑप्शन डी है 8.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान 7 होता है जो उदासीन होता है। समुद्र जल का पीएच मान 8.4 होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्यतः स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? ऑप्शन ए है 100 बार, ऑप्शन बी है 80 बार, ऑप्शन सी है 72 बार, ऑप्शन डी है 64 बार। सामान्य हृदय की स्पंदन गति 72 बार होती है 1 मिनट में। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन कहलाता है? ऑप्शन है ए में ए, ऑप्शन बी में है बी, ऑप्शन सी में है ए बी, ऑप्शन डी में है ओ। तो सर्वदाता यानी कि सभी को खून कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकता है? तो ओ निगेटिव है जो सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, इसलिए डोनर भी बोला जाता है इसे। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है निम्न में से क्या? ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है ए बी, ऑप्शन सी है बी और ऑप्शन डी है ए। तो सर्वग्राहक यानी कि सभी से खून कौन ले सकता है? तो ए बी होता है जो सभी से खून ले सकता है। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है निम्न में से किससे? ऑप्शन ए है ए और बी को, ऑप्शन बी है केवल ए बी को, ऑप्शन सी है ए बी एवं ओ को, ऑप्शन डी है इनमें से सभी को। तो ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति केवल ए बी ग्रुप वाले को ही खून दे सकता है। ओ रक्त समूह वाला आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ऑप्शन ए है ए रक्त वाले समूह को, ऑप्शन बी है बी रक्त वाले समूह को, ऑप्शन सी है ए बी रक्त वाले समूह को, ऑप्शन डी है सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। तो ओ रक्त समूह वाले आदमी को रक्त सभी रक्त दिया जा सकता है क्योंकि ओ को डोनर बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है ओ को।
मानव शरीर में रक्तचाप निम्न के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, ऑप्शन बी है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, ऑप्शन सी है थाइमस ग्लैंड के द्वारा, ऑप्शन डी है कार्पल ल्यूटिमस के द्वारा। तो मानव शरीर रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला निम्न में से कौन सा रोग है? ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है डायबिटीज, ऑप्शन सी है कैंसर, ऑप्शन डी है एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है डायबिटीज, जिसकी खोज इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने करी थी। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 40, ऑप्शन बी में है 43, ऑप्शन सी में है 46, ऑप्शन डी में है 44। तो मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है, यानी कुल मिलाकर 46 होती है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 7.4, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8.4। तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। 7.4 मनुष्य के खून का पीएच मान होता है, 7 होता है जो उदासीन पीएच मान होता है, 8.4 समुद्र जल का पीएच मान होता है, लार का पीएच मान 6.5 होता है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए है फीमर, ऑप्शन बी है स्टेपेज, ऑप्शन सी है कैसोरिकी, ऑप्शन डी है कपाल। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कान की हड्डी होती है, और सबसे बड़ी हड्डी होती है जो फीमर होती है, जो पैर की हड्डी यानी जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन ए है 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 98 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फारेनहाइट में 98.8 डिग्री फारेनहाइट होता है, और केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापक्रम 310 केल्विन होता है। इंसुलिन स्रावित होती है निम्न में से किससे? ऑप्शन ए में है पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से, ऑप्शन बी है पैराथायराइड ग्लैंड से, ऑप्शन सी है यकृत यानी लीवर से, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी ग्लैंड से। इंसुलिन पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से स्रावित होता है। लाल रक्तकण का निर्माण होता है कहाँ से? ऑप्शन ए है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी है पिलिया में, ऑप्शन सी है यकृत में, ऑप्शन डी है हृदय में। लाल रक्तकण का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन नैरो में होता है, और व्हाइट ब्लड सेल का भी निर्माण अस्थि मज्जा से ही होता है। लाल ब्लड सेल का दूसरा नाम इरेकोसाइट बोला जाता है, और लाल रक्त का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, और WBC को ल्यूकोसाइट बोला जाता है, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, और थ्रोम्बोसाइट का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 3 से 4 लीटर, ऑप्शन बी है 4 से 5 लीटर, ऑप्शन सी है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन डी है 6 से 7 लीटर। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में खून की प्रतिशतता 5 से 6 लीटर होती है। ब्लड यानी कि ब्लड मानव ब्लड होता है जो संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है, और ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। लाल रक्तकण का आकार कैसा होता है? एक में गोलाकार, ऑप्शन बी में उत्तलाकार, ऑप्शन सी में अनियमिताकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लाल रक्तकण का आकार गोलाकार होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन ए है 150/90, ऑप्शन बी है 120/80, ऑप्शन सी है 100/50, ऑप्शन डी है 98/80।
तो मनुष्य के सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? ऑप्शन ए है फाइब्रोनोजेन, ऑप्शन बी में है राइजोबियम ल्यूगेनियोसरम, ऑप्शन सी है स्टोफाइलोकक्कस, ऑप्शन डी है नोनुकासारलोन। फाइब्रोनोजेन होता है जो रक्त को जमाने में सहायक होता है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन बी है जीवाणु का नाश करना, ऑप्शन सी है रक्तल्पता का निवारण करना, ऑप्शन डी है लौह का उपयोजन करना। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है निम्न में से कौन सा? ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है निकेल, ऑप्शन सी है कोबाल्ट, ऑप्शन डी है आयरन। तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। थैंक्स दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी क्लास को न भूले। धन्यवाद।